बहन 8,000 की तनख्वाह आ गई है हमारी। 8,000? तो चिंता मत कर, इस बार माँ का इलाज जरूर होगा, ठीक है? क्या कर रहे हो? नमस्ते सर। नमस्ते। किससे बात कर रहे थे? वो घर पर बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? वो ऐसे ही जरूरी फोन था तो बात कर लिया। माफी चाहते हैं। सैलरी आ गई तुम्हारी? जी। दिखाओ दिखाओ। ये सैलरी पकड़ो और कैबिन में बुलाऊं तो आ जाना, ठीक है? हेलो बहन, तुमने सुना ना, अभी साहब आए थे, सैलरी छीन लिए थे और फिर हमको दिए और बोले कि कैबिन में आना। अब हमको लग रहा है कि नौकरी से हाथ ना दो बैठे। तुमको बोले हैं ना कि जब भी हम ड्यूटी पर रहा करें तो कॉल ना किया करो, तुम फोन रखो, हम बात कर लेंगे। सारी हमारी ही गलती। बहन का फोन आया था तो उठाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं। ये भगवान। जी सर, आपने बुलाया मुझे? जी कंचन, मैंने आपको बुलाया। एक बात बताइए, कंपनी में सबकी सैलरी बढ़ गई है? हाँ सर, मैंने सबको सैलरी दे दी है। अच्छा, और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसके घर में कोई प्रॉब्लम चली है क्या? नहीं सर, उसके घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। और आप ही बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो डेली काम पे थोड़ी आता। सही कहा आपने। और इसकी सैलरी दे दी आपने? हाँ सर, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी तो मैंने कब की दे दी। इनफैक्ट सबसे पहले मैंने उसी को सैलरी दी है इस बार। अच्छा, एक मिनट, अंदर आना। जी साहब। सर आपने इसको क्यों बुला लिया कैबिन में? सर ये नौकरी कर रहा था, बाहर ड्यूटी पे था। अब यहाँ पर सर आपने फालतू में इसको परेशान किया। अब बताइए, कोई बात है तो मुझे बताइए, मैं इसको बोल देती हूँ। आप क्यों सर तकलीफ ले रहे हैं? जाओ तुम जाओ। एक मिनट कंचन, और सैलरी मिल गई आपकी? सर मैंने कहा ना, इसको सैलरी में दे चुकी हूँ। और इसको क्या, सबको सैलरी दे चुकी हूँ। सर देखिए, सिक्योरिटी गार्ड है, आप क्यों इससे बात कर रहे हैं? आपको अगर कुछ भी बोलना है तो आप मुझे बोलिए, मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगी। मैं बात कर लूँ उससे? सैलरी मिल गई आपको? जी साहब। अच्छा, कितनी सैलरी मिली आपको? सर इसको मिल गई इसकी सैलरी जो थी। सर कंचन मुझे एक बात बताइए, जुबान है इसके पास ना, बोल लेता है ना ये, तो उसको बोलने दीजिए। कितनी सैलरी मिली है आपको? 8,000। 8,000? सर कितना बड़ा झूठा है ये। 8,000 सैलरी बोल रहा है, जबकि इसकी सैलरी तो ज्यादा है। आपको बोला था ना मैंने, इन लोगों से बात मत करिए। मुंह उठाकर आ गया ऑफिस में, सोच रहा होगा कैबिन में जाकर साहब को ना झूठ बोल दूंगा कि मेरी साहब थोड़ी सैलरी बढ़ा दो। इसके ना सारे बहाने हैं, सिंपैथी गेन करना चाहता है ये सब। मैडम जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब जी। हमारी तनख्वाह 8,000 रुपया ही है। हम बढ़वाने के लिए झूठ क्यों बोलेंगे? हमारी तो तनख्वाह इतनी ही है। सर एक बात बताइए, हमारी कंपनी में 8,000 सैलरी है किसी की? नहीं ना, इसकी सैलरी पूरे 15,000 रुपए। 15,000 भी इसको कम पड़ रहे हैं, जो आ गया मुंह उठाकर सैलरी बढ़वाने के लिए। साहब आपने इसकी बातों में मत आइए। इसने जरूर ना आपको कुछ ऐसे बोल दिया होगा, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा दिया होगा कि साहब मेरे घर में तबीयत खराब है या फिर किसी की शादी होगी। साहब इन छोटे लोगों का ना ये बहाना होता है। आप प्लीज इनसे बात मत करिए, मुझसे बात करिए जो बोलना है। 15,000 रुपया? पर साहब जी, हमको तो पिछले 1 साल से 8,000 रुपया मिल रहा है। हमारी तनख्वाह 15,000 आज पता चल रहा है। ऐसा मत बोलिए, झूठ क्यों बोल रही हैं आप? साहब जी, हमें 8,000 रुपया ही मिल रहा है पिछले 1 साल से। आपको यकीन नहीं हो रहा था? हम अपने बच्चे की कसम खा के बोल रहे हैं साहब जी, इतना ही मिलता है हमें। एक मिनट, हमें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें सैलरी कितनी मिली है। आप मुझे बताएंगे कंचन कि आपने ऐसा किया क्यों? इसकी सैलरी 15,000 रुपये है और पिछले 1 साल से आप इसको 8,000 रुपये सैलरी दे रही हैं। आप मुझे बता सकती हैं ऐसा क्यों किया आपने? सर जो भी आपने देखा है ना, वो सब झूठ है, वो सच नहीं है। दरअसल इससे ना मुझसे कुछ पैसे एडवांस लिए थे, तो मैं वही वापस ले रही थी अपने। ये ना अपनी खुद की सैलरी में से पैसे कटवाता है, तो जितने इसको पैसे देने थे मैंने दे दिए, जो बाकी एडवांस के थे वो मैंने रख लिए। एडवांस तो हमने लिया ही नहीं, कभी लेते भी नहीं है। वो हमारी माँ की तबीयत खराब है तो हम पैसे जोड़ रहे हैं, एक साथ ही पैसा लेते हैं। आप ये भी झूठ बोल रही हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। देखिए कंचन, आपको जितना झूठ बोल रहा था ना,
आपने उतना झूठ बोल लिया है तो अब इनफ है। आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों किया आपने। मुझे एक बात बताइए, आपकी इस कंपनी में सैलरी कितनी है? 90,000 रुपये ना? वो क्या कम पड़ गए थे जो आप एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी से पैसे काट रही हैं? हाँ, सर नहीं आई आपको? एक बात बताऊं आपको, आप यहाँ इस कंपनी में ना 9 बजे आती हैं और शाम को 6 बजे चली जाती हैं, और ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ 8 बजे आता है मॉर्निंग में और रात के 10 बजे जाता है कंपनी बंद करके, और आप इसके पैसे काट रही हैं। आपको पता है कि इसके घर में प्रॉब्लम क्या चल रही है? ये 8,000 रुपये में अपना गुजारा कैसे करता होगा? इसकी माँ बीमार रहती है, उनका इलाज करवाता है, इसके घर में 4 से 5 फैमिली मेंबर हैं, उन सबका खर्चा उठाता है, और आपको लगता है 8,000 में इसका सब कुछ हो जाता होगा? शर्म आनी चाहिए आपको। आपने जो हरकत की है ना, इसके लिए मैं आपको इस कंपनी से निकाल सकता हूँ। इवन ऐसा करूँगा ना, दिल्ली एनसीआर में क्या पूरे इंडिया में काम करने के लायक नहीं रहेंगे आप। अब मुझे आप बताइए कि ऐसा किया क्यों आपने? सर वो बात यह है कि 1 साल पहले ना मैंने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए थे जहाँ पर मेरा बहुत लॉस हो गया, और फिर मैंने सोचा कि अपनी कंपनी में जो भी मेरे से नीची पोस्ट पर है मैं उसकी सैलरी कट कर लेती हूँ ताकि अपना लॉस रिकवर कर पाऊँ। और सर मेरे पास खुद भी पैसों की कमी है। सर देखिए, जितनी मेरी सैलरी है उसमें कहाँ ही किसी का कुछ होता है। 90,000 सर आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। बस मैंने इसी वजह से ये सब कुछ किया। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरा तो मन कर रहा है ना कि अभी के अभी इस कंपनी से आपको निकालूं और ब्लैक लिस्टेड कर दूं हमेशा के लिए, ताकि आप कहीं काम कर भी ना पाए। सर देखिए, आई एम रियली सॉरी। मैं बोल रही हूँ ना आपको, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी सर। साहब जी रहने दीजिए, इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम समझते हैं घर की मजबूरी क्या होती है। ये भी शायद अपना घर चलाती हो, पर मैडम जी आपने जो किया ना बिल्कुल गलत किया। आपको पता है, जब से हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं तब से हम घुट घुट के जी रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं बचते। माँ का ऑपरेशन कराना है, हम सोच रहे थे कि माँ बचेंगी ही नहीं, हाथ पैर जोड़ कर डॉक्टर साहब से ऑपरेशन कराते। खैर आपको क्या ही फर्क पड़ेगा। साहब जी माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से इन्हें नौकरी से मत निकालिए। देख लिया आपने, इस सिक्योरिटी गार्ड के पैसे आप 1 साल से खाती आ रही हैं, उसके बावजूद भी ये आपको माफ़ कर रहा है। ये आपके लिए कंसर्न दिखा रहा है ताकि आपकी नौकरी ना जाए, आपके परिवार के बारे में सोच रहा है। और आपने एक बार भी इसके परिवार के बारे में सोचा? नहीं सोचा ना। अभी काम करिए आप, मैं आपको इस कंपनी से निकालूंगा, और हाँ, आपका जो पीएफ है ना 2 साल का, उसको आप भूल जाइए, और इस महीने की सैलरी भी आप भूल जाइए, वो आपको मिलने वाला नहीं है। और हाँ, आज की आज, इवन मैं तो कहता हूँ अभी आप जाइए, रेजिग्नेशन लेटर खुद लिखिए और यहाँ से दफ़ा हो जाइए। आपके लिए एक भला कर रहा हूँ, ब्लैक लिस्टेड नहीं कर रहा हूँ आपको। निकलिए यहाँ से। सर देखिए, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ ना, आप पैसे मेरे को कंपनी से मत निकालिए प्लीज़ सर। निकलिए यहाँ से। राहुल, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। देखो, मुझे नहीं पता था कि इस कंपनी में ऐसा कुछ चल रहा है। अगर मुझे पता होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देता। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो 1 साल से जितने भी पैसे इसने तुम्हारे काटे थे, ये पूरे के पूरे पैसे हैं। इसको पकड़ो। और हाँ, अब से याद रखना, तुम्हारी सैलरी इस कंपनी में 15,000 रुपये है। अब अगले महीने से सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब जी आपको पता है, आप मुझे ऐसे बात करते हुए देखे ना तो मुझे लगा था नौकरी से हाथ धो बैठे होंगे, पर अब लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी बदल गई। माँ का ऑपरेशन कराएंगे, माँ ठीक हो जाएगी। जानते हैं साहब जी, बहुत हम परेशान थे, पर सारी परेशानी दूर हो गई आपकी वजह से। आप सच में बहुत अच्छे मालिक हैं। और साहब जी, वो गांव में ना झोपड़ी, एक घर भी बना लेंगे तो छत हो जाएगा। इतने पैसे से, बहुत सारा पैसा है। शुक्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक तुम मुझसे बोल सकते हो। अब जा सकते हो तुम। जी साहब जी।